हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सोल्यूशन। आज आप लोग को नया चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें बताया जाएगा कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे क्यूबेड का डायग्राम यहाँ बनाया गया है। इस क्यूबेड का वॉल्यूम हम लोग को बोला गया है कि फाइंड आउट करने के लिए कैसे करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए तीन ठो डायमेंशन हम लोग को लेने पड़ेगा। पहला देख रहे हैं डायग्राम में ए बी, जो लेंथ है क्यूबेड का। ई एच ये हो गया ब्रेथ ऑफ द क्यूबेड, एंड सी जी ये हो गया हाइट ऑफ द क्यूबेड। जब भी हम लोग को लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तीनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तीनों डायमेंशन को, तब हम लोग को वॉल्यूम निकलता है। और वॉल्यूम का जो मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है। वो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर्स, इस तरह से होता है। दूसरा है कि डायगोनल ऑफ द क्यूबेड। क्यूबेड का डायगोनल हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए जैसे क्यूबेड का डायगोनल कैसे मिले, पॉइंट एच से लेकर के पॉइंट बी तक, इस तरह से अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं या कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्यूबेड का वो डायगोनल होता है टॉप कॉर्नर टू बॉटम कॉर्नर, इस तरह से। तो इसको कैलकुलेशन कैसे होता है? डायगोनल कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम लोग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। लेंथ, नेक्स्ट ब्रेथ, इसको मेज़र करेंगे, और फाइनली हाइट, इसको मेज़र करेंगे। तो फॉर्मूला बता रहा है कि रूट ओवर एल स्क्वायर, मतलब एल लेंथ, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ब्रेथ इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस हाइट इसका स्क्वायर करेंगे। तीनों को स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड किया जाएगा और उसके ऊपर रूट लगाया जाएगा। तो ये डायगोनल बताएगा। डायगोनल हमेशा इसमें आता है, यूनिट्स में आता है, ये निकलता है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबेड। क्यूबेड का टोटल सरफेस कितना, तो सरफेस होता है, पहले इसको पता लगाया जाए। ई एच एफ जी ये हो गया टॉप सरफेस, दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, ए डी सी बी ये हो गया बॉटम सरफेस, टॉप एंड बॉटम दो हो गया। एफ जी सी बी ये हो गया साइड का सरफेस। सिमिलरली ई एच डी ए ये हो गया दूसरा साइड, मतलब दो ठो साइड हो गया, टॉप बॉटम चार। एंड फ्रंट ए ई एफ बी ये हो गया फ्रंट सरफेस। सिमिलरली बैक सरफेस हो गया एच डी सी जी, ये बैक सरफेस हो गया। इसका मतलब इस क्यूबेड का कितना सरफेस हो, 6 ठो। इसका टोटल किया जाएगा तो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी इंटू एच, बी हो गया ब्रेथ, दैट मल्टीप्लाइड बाई एच हाइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एल इंटू एच, लेंथ का साथ अगेन एच को मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल इसको ऐड कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकल करके आएगा, जिसको हम लोग स्क्वायर यूनिट्स में मेज़र करते हैं। स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह से निकल करके आएगा। थर्ड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबेड। ये लैटरल सरफेस का मतलब ये है कि टॉप सरफेस, टोटल सरफेस में 6 ठो सरफेस ऑलरेडी हम लोग पिछला इसमें फॉर्मूला में देख चुके हैं। तो लैटरल सरफेस का मतलब ये टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस है, दोनों को अगर हम लोग निकाल देते हैं, नहीं मानते नहीं है, तो रिमेनिंग जो 4 सरफेसेस है उसको बोलता है लैटरल सरफेस एरिया। दैट इज 4 मतलब फ्रंट का 2 सरफेस हो गया एंड साइड का 2 सरफेस, इसको 4 को बोलता है लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाएगा? 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको लेंथ का साथ ब्रेथ को ऐड करते हैं पहले, और उसका सम का साथ ये हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं एच, एंड होल मल्टीप्लिकेशन बाई 2, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। करने से लैटरल सरफेस मतलब चारों फेस का जो सरफेस एरिया है वो निकल कर आएगा।
so much square units. एरिया ऑफ रूम का 4 वॉल का एरिया कैसे करके निकलेगा, सेम है. रूम का जो रूफ है एंड जो फ्लोर, वो दोनों सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा चारों वॉल उसका 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी बट लेंथ ऑफ द रूम का साथ ब्रेथ ऑफ द रूम इसको ऐड करेंगे और उस एडिशन जो सम के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और टोटल का साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम वो निकल करके आएगा. ये हो गया बेसिक फार्मूला, हम लोग अभी सीखे हैं. अभी चलते हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है. ये फिगर हम लोग बनाया है. इस फिगर में आप लोग आराम से देख सकते हैं. लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी डी इज द लेंथ, 12 सेंटीमीटर शो कर रहा है. ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज ब्रेथ ए जी, ये हो गया 8 सेंटीमीटर. एंड फाइनली हाइट दैट इज 4.5. ई एफ इज द हाइट, दिस इज द क्यूबॉइड, इसका 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन है. फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. इसका वॉल्यूम कितना है वो निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है, एंड लेटरल सरफेस एरिया, तीनों चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा. स्टेप 1 में चलते हैं. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. वॉल्यूम जब भी बताया गया है कि निकालने के लिए, उस केस में हम लोग को जो तीनों डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दें. दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 4.5. ये चीज़ किया गया है. ये तीनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 432 सो मच सीसी. सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब. ये इसका वॉल्यूम निकल करके आया. नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है पहले उसको हम लोग लिख लिए हैं. दैट इज 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई एच. ये हो गया, पहले फॉर्मूला लिखा जाता है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसका डायमेंशन बता दीजिए. एल का वैल्यू हो गया 12, बी का वैल्यू हो गया 8, दैट इज 12 प्लस 8 दैट मल्टीप्लाइड बाई एच का वैल्यू हो गया 4.5. ये लिख दिया गया. 12 के साथ 8 को मल्टीप्लाई प्लस करके उसके साथ 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं और होल के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं. वो करने से इस तरह से आया. दैट इज 12 प्लस 8 दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 और इसका साथ 2 मल्टीप्लाई किए. ये मल्टीप्लीकेशन करने से 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकल कर गया. दैट मीन्स 6 जो सरफेस है उसका समेशन. एंड दैट इज द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? 6 सरफेसेस, दैट इज टॉप बॉटम दोनों साइड एंड दोनों फ्रंट, इस तरह से. तो इसका पहले फॉर्मूला लिखा जाता है. पहले फॉर्मूला लिखें कि 2 अंडर ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये उसका फॉर्मूला. और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसका डायमेंशन हम लोग लगाते हैं. दिस इज 2 अंडर ब्रैकेट 12 multiplied by 8 because L stands for 12, B stands for 8. ये हो गया B, इसका वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर प्लस B इंटू एच दैट इज 8 इंटू एच दैट इज 4.5. B इंटू एच हो गया प्लस L इंटू एच, L हो गया 12 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 4.5. इस तरह से जो डायमेंशन है उसको यहाँ पर लिख दिया गया. और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई 12 multiplied by 8 that is 96 plus 8 multiplied by 4.5 that is 36 and 12 multiplied by 4.5 that is 54. ये तीनों को ऐड करते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया. तीनों को ऐड करने से 186 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से 372 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल करके आया. अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टर्न whose length is 8 meter, breadth 6 meter and depth 2.5 meter. Also find the area of the iron sheet required to make the cistern.
ये एक तो सिस्टर्न है मान लीजिए, इसको सिस्टर्न माना जाता है। इस सिस्टर्न में आयरन का सीट से सिस्टर्न को तैयार किया गया। सिस्टर्न का जो लेंथ है दैट इज 8 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिस्टर्न का जो ब्रेथ है दैट इज 6 मीटर एंड सिस्टर्न का जो हाइट है 2.5 मीटर। इस तरह से इसका डायमेंशन है। हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इंटरनल वॉल्यूम बताता है। तो जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो इस केस में इसका तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले स्टेप 1 में कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू लेंथ, दैट इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये तीनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं करने से 120 मीटर क्यूबिक मीटर, ये हो गया इसका कैपेसिटी और इंटरनल वॉल्यूम। ये हम लोग को पता चला। नेक्स्ट हम लोग निकलते हैं द एरिया of the iron sheet used, that is total surface area of the cistern। टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितना तो सरफेस है इस सिस्टर्न में। इस सिस्टर्न में दिखाइए 2, पहले लिखना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला वो आप लोग को लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 अंडर ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये फॉर्मूला लिख दिया गया। उसके बाद डायमेंशन उसको पुट किया जाता है, इट इज 2। उसके बाद L इंटू बी, हियर L हो गया 8 मीटर एंड B हो गया 6 मीटर, दैट इज L इंटू बी प्लस B इंटू एच। B हो गया 6 मीटर एंड H हो गया 2.5 मीटर प्लस L इंटू एच, दैट इज 8 इंटू 2.5। इसको क्या किए, मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू 6 दैट इज 48, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट इज 15 एंड 8 इंटू 2.5 दैट इज 20। ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों को ऐड करने से कितना था 83 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 166 मीटर स्क्वायर। इस सिस्टर्न का हम लोग को क्या निकल रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ द आयरन सीट। जो आयरन सीट से जो बना उसका एरिया निकल कर के आया 166 मीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।